and the heading is titled as Forfeiture of Shares। बड़ा ही मजेदार टॉपिक होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन हम लिखेंगे। एवरीबडी इज सपोज टू राइट दैट। वैसे तो मेरे नोट्स में सब कुछ है, बट एक थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है, तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन खुद से बनाऊं। रेडी एवरीबडी? चलिए क्वेश्चन लिखिए। मैनी लिमिटेड invited applications for 20,000 shares of rupees 10 each, payable as rupee 2 on application, comma, start writing, rupees 3 on allotment, rupee 4 on first call, and balance बचेगा बच्चों 3 2 5 4 9, 1 on second and final call। लिखो लेकिन नहीं, सिर्फ सुनना है, तो याद करिएगा, फिर देखिए घर जाके रिमेम्बरेंस पावर कितनी है। बच्चों लिख लिया? नेक्स्ट, मिस वन होल्डिंग 3,000 shares failed to pay allotment and first call। यहां से न्यू लाइन स्टार्ट होती है चिल्ड्रन। एज अ रिजल्ट her shares were forfeited। Past necessary journal entries। Everybody is able to see the question properly children? चलिए, अब यहां पे आपको मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। आप सीखने जा रहे हैं बच्चों सो कॉल्ड फोरफीचर का डेरिवेशन। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? सो मान लीजिए आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने कंपनी को अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। कंपनी ने आपको बार बार रिमाइंडर दिया, बार बार रिमाइंडर दिया, बट आपके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कंपनी ने आपको एक आखिरी प्रेम पत्र दिया अपने एडवोकेट के थ्रू, और 14 डेज का टाइम दिया। विद इन 14 डेज इफ यू हैपन टू पे आवर मनी, वेल एंड गुड, नहीं तो हम आपके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे एंड आपका नाम शेयर होल्डर की लिस्ट से उड़ा देंगे। आज के बाद आपको ना मीटिंग्स में बुलाएंगे ना डिविडेंड देंगे आपको। जो पैसे आपने दिए वो हम खा जाएंगे, और जो पैसे आपने दिए जिससे हमने कैपिटल बनाया, वील अज्यूम कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सच एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। और फोरफीचर बच्चों 11th क्लास के डिसऑनर ऑफ चेक से काफी इंस्पायर्ड है। अगर मैं आपसे एक ट्रांजैक्शन पूछूं या इसकी एंट्री पूछूं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जेड एंड इमीडिएटली सेंड टू बैंक, व्हाट यूज्ड टू बी द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड्स अकाउंट। The bank notified that the check was subsequently dishonored। अब क्या एंट्री बनती थी बच्चों? Z's account debit to bank account। बस जितनी फ्रीक्वेंसी से बच्चों ने मेरे को एंट्री बताई है, उतना ही समझ में आएगा फोर फीचर। समझ में आ गई बात? पक्का? तो एंट्री फॉर चेक रिसीव्ड इज दिस एंड डिसऑनर इज दिस। तो जब आपने चेक रिसीव किया, जो एंट्री आपने की डिसऑनर के टाइम पे उसी की रिवर्सल एंट्री कर दी। खोपड़े में बात गई? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फोर फीचर पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी अकाउंटिंग क्या होगी। इट विल बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू अ डेरिवेशन चिल्ड्रन। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया? तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन दो सेक्शंस आप अपनी क्लास में कॉपी बनाएंगे। लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे फॉर ऑल शेयर होल्डर्स, और राइट साइड में सेक्शन बनाएंगे जहां पे आप लिखेंगे
for the defaulter. For the defaulter. Got it? I hope so. Everybody is well versed with the journal entries. More than 100 questions we have done. तो आपको काफी एंट्रीज आ गई होंगी. तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. फर्स्ट एंट्री होती थी हमारी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. जिन बच्चों ने ब्रेकफास्ट या लंच नहीं किया, मोमोज वगैरह खाए हैं, वो तो आंसर नहीं दे पाएंगे. बाकी मूवी देखें, हम साथ साथ हैं, और मेरे साथ साथ जवाब देते रहें. अगली एंट्री क्या होगी बच्चों? Equity share application account debit to equity share capital account. Very good, excellent. Equity share application account debit to its equity share capital account. Very good. इससे पता लग रहा है लोगों ने पौष्टिक आहार खाया है. चलिए, after application the next stage is what children? Allotment. The entry for allotment due is बीच बीच में वॉल्यूम लो रहता है, जैसे वो लैंडर नहीं होता, लैंड कर रहा था धीरे 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 धीरे, तो पिच मेंटेन करिए. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 into 3 sounds to be 60,000. एंड इस पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. सो द एंट्री वुड बी चिल्ड्रन बैंक अकाउंट डेबिट और कुछ यस कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. स्पीकअप स्पीकअप स्पीकअप. डरे नहीं डरे नहीं, निडर होके जवाब दे. So children, allotment would be credited with the same amount जितना ड्यू था. The person miss one was holding 3,000 shares. समझ में आ गया? और 3 रुपए का अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दिया, तो अरियर इज हाउ मच? 9. और कितने पैसे बच्चों मिल गए हमको? 51. नेक्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल वुड बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 4 रुपए की कॉल है बच्चों, एंड 20,000 शेयर्स आर देयर. तो कितना आ जाएगा? 80. Thereafter, the entry for receipt would be bank account debit. Anything else I should write on the debit? Yes. Calls in. अरे नहीं, arrears account. Got it? To equity share first call account. First call will be created with 80,000 बच्चों. अब ध्यान से सुनिएगा बात. मिस वन वॉज होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? 3,000. और एक शेयर पे फर्स्ट कॉल 4 रुपए की है. कितने पैसे हो गए जो शी डिडंट पे? 12. और मिला कितना? 68,000. इज दिस मच अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? पक्का? चल, यहां तक सबको समझ में आता है? कंफर्म? चलिए, कंप्लीटेड वेरी क्विकली चिल्ड्रन. आप कहेंगे सर कुछ नया तो नजर आया नहीं. बस बहुत जल्द ही नजर आने वाला है, बिल्कुल टेंशन न लें. मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिए, कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है. यहां तक सब लोग अपडेट कर लें झटपट. चलिए भाई, तो बच्चों आपने लेफ्ट साइड में जो एंट्रीज लिखी हैं दे आर फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स, एंड राइट साइड इट इज ओनली फॉर द डिफॉल्टर. हम कुछ डेरिवेशन कर रहे हैं. मैं पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा पागलपन नहीं करना है. ये सिर्फ पागलपन इसलिए ताकि कल को आप पागल हो ना जाए. अंडरस्टूड और नॉट? चलिए ध्यान से सुनिएगा. These entries constitute the values on different respective stages for everybody. जैसा मैंने बोला, फॉर फीचर का मतलब कैंसिलेशन. दिस मिस वन who failed to pay allotment and first call children. हमने काफी इनको नोटिस वगैरह दिए, बट इनके कान में जू नहीं रहेंगी.
हमने इनको एक फाइनल नोटिस दिया और उनके शेयर्स कैंसिल कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब के अंदर मिस वन के भी पैसे इंक्लूडेड है। हमें रिवर्सल टेक्निक अप्लाई करनी है। कौन सी टेक्निक चिल्ड्रन? रिवर्सल, जैसे हमने डिसऑनर ऑफ चेक के साथ किया था। तो रिवर्सल विल बी डन ओनली फॉर दैट पर्सन जिसका डिसऑनर हुआ है। सारे लोगों को पनिश या पेनलाइज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी हम निकालने जा रहे हैं गन्ने का जूस। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मत लिखिएगा, बस सुनते जाइएगा। चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन and equity share application ultimately got cancelled, yes or no? तो एंट्री बची बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिमिलरली चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट गॉट कैंसल्ड। तो एंट्री बची बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बच्चे कहेंगे सर जब कैंसिल ही हो गया तो हमको एक एंट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती? हमारे इंडिया में अक्रूवल बेसिस चलता है, कैश बेसिस नहीं चलता अकाउंटिंग करते टाइम। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट एंड फर्स्ट कॉल क्रेडिट अल्टीमेटली गॉट कैंसल्ड। तो क्या बचा? इट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? सो हियर इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Here it is bank account debit, call in arrear account debit to equity share capital. Again it is bank account debit, call in arrear account debit to equity share capital. थोड़ा सा ऑफ द वे चल रहा हूं। कैपिटल को जोड़कर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भेज देंगे और बैंक को जोड़ के बच्चों एसेट साइड पे भेज देंगे। तो बैलेंस शीट टैली कर गई। जैसे 11th क्लास में नहीं होता था, एसेट पे कैश और लाइबिलिटी में कैपिटल, और उसके बाद ढेर सारे ट्रांजैक्शन करेंगे, वापस ट्रैक पे आ जाइए। इस वैल्यू के अंदर चिल्ड्रन हमारे डिफॉल्टर अंकल के भी पैसे हैं, बैंक में भी है कैपिटल में भी है। चिल्ड्रन कैपिटल में भी मनी है, बट यहां पे बैंक में नहीं है। कहां पे है? अरियर में। यहां पे कैपिटल में डिफॉल्टर आंटी के पैसे हैं, नॉट अंकल, और यहां पे अरियर में भी है। करेक्ट चिल्ड्रन? हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय मिस वन चिल्ड्रन? 3000। एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का है, allotment is 3 rupee and first call 1 rupee. Sir, why you are not taking second call? भाई second call तो हमने 2 रुपए, सॉरी 4 रुपी, सॉरी second call तो हमने मांगी नहीं, तो इसलिए हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मॉडलिटी प्रिंसिपल, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट। कितनी बात समझ में आ गई? ये जो मिस वन है इनके पास 3000 शेयर्स हैं। इन्होंने 2 रुपए के रेट से कितना पैसा हमें दे दिया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बच्चों? 6000। करेक्ट? एंड चिल्ड्रन 3000 शेयर्स पे 2 रुपी के रेट से हमने कितनी कैपिटल मिस वन के नाम पे क्रिएट की थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? 6000। अगेन वी एक्सपेक्टेड ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपी हाउ मच मनी फ्रॉम मिस वन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? 9000। बट मिस वन ने 3000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से हमें 9000 रुपए का पेमेंट किया ही नहीं। यस और नो चलो? सो ये जो मिस वन है इनका 3000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से 9000 रुपए का क्या हो गया बच्चों? अरियर्स हो गया। करेक्ट? अगेन चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल हमने 3000 शेयर्स पे 4 रुपी के रेट से कैपिटल क्रिएट किया मिस वन के लिए विद व्हाट अमाउंट? 12,000। एंड अल्टीमेटली इन्होंने 3000 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से ये 12,000 रुपए हमें पे ही नहीं किए। सो ये जो जूस आपको नजर आ रहा है ऑन द राइट साइड, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर मिस वन। क्लियर? तो वी आर नॉट गोइंग टू रिवर्स ऑल दीज एंट्रीज, हम सिर्फ इस इफेक्ट को रिवर्स करेंगे। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? पक्का? टॉप ऑफ द पेज देखिएगा, एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे समवेयर हेयर आई विल बी प्लेसिंग द एंट्री। रेडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? तैयार हैं सब लोग? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। चिल्ड्रन, कैपिटल is credited for miss one with rupees how much on application? 6000. On allotment? On allotment children 9000 rupee. खोपड़े में बात गई। And at the time of first call how much children? 12.
तो आपने कैपिटल को क्रेडिट कितने से किया है बच्चों? 6, 9 एंड 12, टोटल कर लीजिए जरा, 27,000। सो बच्चों अगर आपने कैपिटल को क्रेडिट 27 से किया है तो क्लोज करने के लिए डेफिनेटली हम उसे डेबिट भी कितने से करेंगे? 27,000 से। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? What amount was ultimately debited to Colin arrears at the time of allotment children? 9 and first call पे 12। So डेबिट किया था आपने इसको, आई एम मार्किंग इट हेयर, ध्यान से देखिएगा। वी डेबिटेड Colin arrear एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे 9,000 से और कॉल पे 12,000 से। तो टोटल आपने बच्चों कितने रुपए से अरियर को डेबिट किया हुआ है? 21। तो क्लोज भी आप कितने से करेंगे? 21 से। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गई बात भाई? पक्का? चलिए लेट मी एक्सपैंड दिस स्पेस ताकि मैं क्रेडिट लिख पाऊं। चलो कितना था चिल्ड्रन? 21। समझ में आ गया? एंड व्हाट अमाउंट इज अल्टीमेटली रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर, जो आपने बैंक में डेबिट किया था। अब सबको उल्टा पुल्टा करने हैं तो डेफिनेटली इन्हें भी उल्टा पुल्टा करेंगे, इजंट इट? तो आप बोलेंगे सर इसको भी आप उल्टा पुल्टा करके 6 क्रेडिट कर दीजिए और बैंक लिख दीजिए। सॉरी, हम पैसे वापस नहीं कर रहे, रादर सीज कर रहे हैं। तो इट वुड बी केप्ट इन अ स्पेशल अकाउंट नेम्ड एज शेयर फॉरफिटेड। कुछ महान आत्माएं इसको प्रॉफिट के नाम से जानती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप बोल सकते हो, इट्स अ लायबिलिटी। आपके गोडाउन में ऐसे गुड्स पड़े हैं जिनकी वैल्यू तो मार्केट में बढ़ गई है, बट जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे नहीं, वॉयलेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इसलिए बोल सकते हैं प्रॉफिट, बट अभी ये अनरियलाइज्ड है। समझ में आ गया? कल को इन शेयर्स को जब हम रीसेल करेंगे देन चिल्ड्रन हम इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले आपने किया था इसको क्रेडिट। टू कॉल इन अरियर, क्योंकि पहले आपने इन्हें डेबिट किया था तो क्लोज करने के लिए आज क्रेडिट करेंगे। अब बैंक तो लिखेंगे नहीं, बैंक लिखेंगे तो इट वुड बी रिफ्लेक्टेड कि पैसे वापस दे दिए, वापस थोड़ा देंगे, वील सीज दैट मनी। सो बच्चों दिस इज द स्टैंडर्ड एंट्री फॉर फोरफीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फोरफीटेड। क्वेश्चन उठता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना नाटक करेंगे आप? नो, आपके लिए फॉर्मूले हैं। कैसे फॉर्मूले हैं ध्यान से देखिएगा। हाउ मच मनी इज ऑन एप्लीकेशन चिल्ड्रन? 2 रुपी। हाउ मच मनी इज ऑन अलॉटमेंट? 3 रुपी। हाउ मच इज ऑन कॉल? 4 रुपी। तो बच्चों इन सारी वैल्यूज को अगर आप जोड़ देंगे तो यू विल गेट हाउ मच? 9 रुपी। वेरी गुड। इनटू हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय मिस 1? 3,000। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई बच्चों। सो 9 into 3 इज व्हाट? समझ में आ गया? अगर मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देता तो आप इस शेयर कैपिटल की वैल्यू को रट लेते, दैट इट इज एज गुड एज फेस वैल्यू। क्यों सर हम ऐसा रट लेते हैं? अभी तो मैंने फर्स्ट कॉल पे रोक दिया इसको। अगर मैंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल किया होता बच्चों तो हमने 1 रुपी यहां पे भी कॉल कर लिया होता, देन इट वुड हैव बिकम 10। और तुरंत आपके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठ जाता कि ये वैल्यू जो कैपिटल में लिखी जाती है इट इज द फेस वैल्यू। एकदम बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आप पढ़ें व्हाट इज कॉल्ड एज फोरफीचर चिल्ड्रन, फॉरगेट कि कॉल्ड अप वैल्यू के अलावा आप किसी को जानते भी हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, फॉरगेट कि आप कॉल्ड अप वैल्यू के अलावा किसी को जानते भी हैं। तो कॉल्ड अप का मतलब होता है अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी एट वेरियस स्टेजेस। तो 2 रुपीज डिमांडेड ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन कॉल। तो अमाउंट डिमांडेड इज कॉल्ड अप। और कोई ये तोते वाला लॉजिक नहीं है कि शेयर कैपिटल में
आपको अमाउंट डिमांडेड लिखना है। शेयर कैपिटल में आपको वो वैल्यू लिखनी है जिससे आपने कैपिटल क्रिएट किया था। तो कैपिटल वॉज क्रिएटेड फॉर द डिफॉल्टर विद हाउ मच चिल्ड्रन, 27। तो जब वो बना 27 से है तो बिगड़ेगा भी 27 से। जितना फीट ऊपर गया चंद्रयान उतना ही नीचे आएगा। समझ में आया? सो कैपिटल जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट। बट आप इतना ढेर सारा कार्यक्रम एग्जाम में नहीं कर सकते, टाइम नहीं आपके पास। तो आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा कैसे कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे। और कॉन्सेप्ट उस फॉर्मूले में एक टाइटल यूज करता है, एंड दैट इज व्हाट, कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप का मतलब अमाउंट डिमांडेड ऑन शेयर बाय द कंपनी, अलग अलग स्टेजेस पे। तो ये आपको पढ़ाया जाता है। रियलिटी राइट साइड में लिखी हुई है चिल्ड्रन। जितने से कैपिटल बना उतने से क्लोज होगा। बट कैसे 6 + 9 + 12 27 लाएंगे? आप 3000 शेयर्स को 9 रुपीज से मल्टीप्लाई करके 27 लाएंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? He paid a 2 rupee allotment, application, but didn't pay what children? Allotment and call. तो 4 + 3 कितना होता है बच्चों? 7। 7 रुपी इंटू 3000 कितना आएगा? 21। विच स्टेज डिड ही पे? एप्लीकेशन। 2 रुपए इंटू 3000 शेयर्स कितना आएगा? तो आपको पूरी कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। समझ में आया? पक्का? तो अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, झटपट आप बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब 12th क्लास में ये थोड़ा पूछूंगा आपसे कैश डेबिट कैसे हुआ, सेल्स क्रेडिट कैसे हुआ। ये तो पता ही है भाई, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉमिनल है सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। बट यू शुड बी नोइंग दिस चिल्ड्रन। नहीं तो इस रास को लेके मैं मर जाता और कभी आपको बता ही ना पाता कि ये 27 कैसे आया। और कुछ तो महामहिम ऐसे होते हैं, 2 वैल्यू निकाल लेंगे, तीसरा कहेंगे डिफरेंस। उनकी मार्कशीट में भी डिफरेंस आ जाएगा, फिर बुद्धि में भी डिफरेंस आ जाएगा। ये सब बेवकूफियां मत करिएगा, कहीं ना कहीं निपट जाएंगे कायदे से। तीनों कैलकुलेशंस के इंडिपेंडेंट फॉर्मूलाज हैं चिल्ड्रन। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू 27 मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू अमाउंट पेड, अमाउंट फोरफीटेड मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू अमाउंट अनपेड, आपको अरियर मिल जाएगा। सब इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस हैं, वर्कबुक में सब लिखा हुआ है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्री बनी कैसे है। समझ में आई बात चलन? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। सो एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको शो करता हूं वर्कबुक में चलन। आपको वर्कबुक में नजर आ रहा होगा। चलिए, कंटेंट मिल गया। सो मीनिंग इज वेरी सिंपल। फॉर फीचर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। और यहां पे कंपनी अगर आपसे पैसे नहीं रिसीव करती या रिसीव करती है बट टाइम पे नहीं करती, आई रिपीट चिल्ड्रन, रिसीव करती है बट टाइम पे नहीं करती, तो दिस इज नोन एज व्हाट? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ फोरफीचर। तो फोरफीचर एक टेक्निकल टर्म है, कैंसिलेशन इज अ वर्ड इन इंग्लिश। और इस इंसान को क्या बोला जाता है बच्चों? डिफॉल्टर। 14 दिन का नोटिस हम आपको देंगे सर, व्हाई नॉट 13 एंड 15 डेज? लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक देश में कानून है, उसमें नोटिस का पीरियड लिखा हुआ है कि कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा रिप्लाई के लिए। तो देयर द स्टैंडर्ड टाइम इज 14 डेज। ओके, चलिए। तो फोरफीचर के इफेक्ट्स क्या होंगे? जैसे बरसात के इफेक्ट्स होते हैं। शेयर होल्डर विल सीज टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब वो मेंबर नहीं है, उसको ना हम बुलाएंगे मीटिंग्स वगैरह में, ना हम उसे कोई डिविडेंड वगैरह पे करेंगे। ही और शी विल लूज ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द कंपनी। ये दो तो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल ये है बच्चों। व्हाटसोएवर अमाउंट द डिफॉल्टर हैज पेड, क्या करेंगे उस पैसे को? जब्त कर लेंगे, खा जाएंगे, सीज कर लेंगे। एंड वील क्रेडिट इट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। कुछ बच्चे कहते हैं सर इक्विटी लिख लें, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शेयर फोरफीटेड भी लिखेंगे तो चलेगा। रिमेंबर चिल्ड्रन, इट इज नॉट अ प्रॉफिट, नॉट अ प्रॉफिट, इट्स अ लाइबिलिटी। और कंपनी ने आपसे पैसे लिए तो कैपिटल क्रिएट की थी, आज कंपनी इस कैपिटल को डीक्रिएट करेगी, बूस्टिंग का डी बूस्टिंग कर देगी। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड कैंसिल करना है, तो कैपिटल क्रिएट करते थे क्रिएट करते टाइम, कैंसिल करते टाइम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। गॉट इट? चलिए, तो एक क्वेश्चन तो आपने पढ़ा जो मैंने खुद से लिखा था, एक आपके सामने आ गया चिल्ड्रन। एसएम लिमिटेड का कैपिटल 4 लाख रुपए का है, 20 रुपी का एक शेयर है चिल्ड्रन। नंबर ऑफ शेयर्स कितने नजर आ रहे हैं? 20,000।
Application 10, allotment 6, and call how much? 4. All the money was duly received, but shareholder holding 2000 shares failed to pay what, children? Allotment. मैंने and call. मैंने आपके लिए डेरिवेशन यहां पे भी लिखा है. Deliberately I didn't took this. यहां पे बच्चों जो वैल्यूज हैं ये सबकी हैं, करेक्ट? और लास्ट कॉलम में किसकी वैल्यूज है? सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्टर. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. ये सारी एंट्रीज तो लोगों को समझ में आ गई होंगी बच्चों. एप्लीकेशन पे एक शेयर पे कितना पैसा था बच्चों? 10. अलॉटमेंट पे कितना था? 6. और कॉल पे कितना था? 4. समझ में आ गई बात? 2 लाख रुपीज सबसे मिला. डिफॉल्टर से कितना मिला बच्चों? 20. सबसे कैपिटल बनाई 2 लाख की. डिफॉल्टर की कैपिटल कितने से बनाई? 20. बट डिफॉल्टर ने पैसे दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए. खोपड़े में बात गई. अलॉटमेंट के टाइम पे हमने कैपिटल कितने से बनाया फॉर द डिफॉल्टर? 12,000. बट ही डिडंट पे द मनी. अगेन चिल्ड्रन, फर्स्ट कॉल पे कैपिटल कितने से बनाई हमने? 8,000 से. प्लीज एड अप 20 and 12 and 8 and let me know what the answer is. How much, children? 40,000 rupees. So capital is created with 40,000, children. Definitely it will be closed with what amount? खोपड़े में बात गई. How much he paid, children? Only 20. Will we be returning this money? No. हम इस पैसे को खा जाएंगे, जब्त कर लेंगे. और कौन कौन सा स्टेज बच्चों इसने नहीं दिया था? अलॉटमेंट एंड कॉल 12 and 8. तो व्हाट इज 12 and 8, चिल्ड्रन? दिस वुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि पहले किया गया था इसको डेबिट. और कहां पे क्रेडिट करेंगे चिल्ड्रन? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. समझ में आ गई बात? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. व्हाट इज 10 + 6 + 4, चिल्ड्रन? 20. करेक्ट. 10 + 6 + 4 इज व्हाट? 20. सो हमने कैपिटल कितने रुपए से क्रिएट किया बच्चों? 20. नंबर ऑफ शेयर्स इस डिफॉल्टर के पास कितने थे? 2000. 2000 into 20 इज व्हाट, चिल्ड्रन? समझ में आया कहां से 40,000 आया? तो अगर मैं आपको यही क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखा देता तो आप रट लेते दैट कॉल्ड अप वैल्यू इज द फेस वैल्यू. इज इट सो? नो. जहां तक आपने पैसे मांगे सिर्फ वहीं तक कॉल्ड अप मानी जाती है. वहीं तक आपने कैपिटल बनाई, तो जहां तक कैपिटल बनाई है बस वहीं तक आप क्लोज कर दोगे. तो इन दिस एग्जाम्पल कैपिटल बनी पूरे 20 से थी, तो क्लोज भी पूरे 20 से हो गई. समझ में आ गई बात चलन? बट इन दिस एग्जाम्पल ऑफ माइन कैपिटल बनी थी 27 से, तो क्लोज भी कितने से होगी चिल्ड्रन? 27 से. तो कॉल्ड अप शब्द का मतलब समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए, तो बच्चों यहां पे आपको 4 फीचर की एंट्री नजर आ रही है. एक्सक्यूज मी. 4 फीचर की एंट्री नजर आ रही है सबको? फॉर्मूले आपके सामने है. नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू अमाउंट अनपेड अरियर के लिए. नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू अमाउंट पेड. समझ में आ गया? यहां पे लिखा भी है कॉल्ड अप वैल्यू मींस द अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी. इसके बाद भी मैंने एक चीज और लिखी है. व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? आउट ऑफ फेस वैल्यू. कभी भी कॉल्ड अप बच्चों फेस वैल्यू से ऊपर हो ही नहीं सकती जीवन में. क्यों? क्योंकि कैपिटल तो उतने से ही बनेगा ना, तो आप उससे ज्यादा कैसे कैपिटल क्रिएट करके डिक्रिएट कर पाओगे? एक लॉजिक और लिख लीजिए जिससे आप थोड़ा सा चुलबुल पांडे और एवेंजर्स के कैप्टन अमेरिका बन जाए. कॉल्ड अप वैल्यू शैल बी द फेस वैल्यू. सब लोग लिख लें. कॉल्ड अप वैल्यू शैल बी द फेस वैल्यू only when the share is fully called up. I repeat children, when the share is fully called up. बात समझ में आ गई? अगर शेयर के आपने पूरे पैसे मांग लिए
तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू हो सकती है, एल्स नॉट। समझ में आ गया? और रटिएगा मत कभी भी तोते की तरह कि कॉल्ड अप वैल्यू और फेस वैल्यू एकदम सेम होती है। इट मे बी, इट मे नॉट बी। सेम उसी केस में होगी जहां पे आपने पूरे पैसे मांग लिए। समझे बच्चों? डू इट फास्ट। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आएगा, गुड लक लिमिटेड offered 10,000 shares of 100 each to the public payable as 40 on application, 30 allotment, 20 on first call and 10 on second and final call. Mr. Sukhdev को 200 shares दिए, failed to pay the amount due on both calls. As a result, add on करिए children, add on करिए. As a result, his shares were forfeited. I hope so. First 8 entries everybody will be able to pass. चलिए फर्स्ट 8 दनादन कंप्लीट करिए, फिर मैं 4 फीचर आपके साथ करूंगा। चलो फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 into 40 is 4 lakhs. Equity share application to equity share capital 4 lakhs children. Then equity share allotment to equity share capital 3 lakhs. Bank account debit to equity share allotment 3 lakhs. सही है? Equity share first call to equity share capital 2 lakhs. Bank account debit arrears में आ जाएगा चिल्ड्रन 4,000 and bank will have 196. ठीक है? Then equity share second and final call to equity share capital 1 lakh. Now arrears will have 200 into 10, 2,000 and bank will have 98,000. यहां तक कर लिया सबने? पक्का? चलिए. So now we'll be doing the last entry for forfeiture, which is equity share capital account debit to calls in arrears account to share forfeited या forfeiture, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे आप लिख लीजिए, दोनों सही है। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर इंस्टेड ऑफ अरियर कैन वी राइट शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकंड कॉल? वो तब लिख सकते थे बच्चों अगर रिसिप्ट के टाइम पे आपने बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल या बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल किया होता, बीच में अरियर को डेबिट ना किया होता, कैश बेसिस पे अगर आपने एंट्री की होती। बिकॉज वी हैव डेबिटेड अरियर अर्लियर, तो अभी हमको क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये गलती बड़े क्वेश्चन में तो मत ही करिएगा। डन एंट्री चिल्ड्रन। लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन टेक्निक। सिंपल है। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा था शेयर कैपिटल के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। तो बच्चों 40 मांगा, 30 मांगा, 20 मांगा और 10 मांगा, टोटल 100। 100 into 200 is what? It's 100 into 200 is 20,000. You can write within brackets in the particulars column as I have written. Allowed है, no problem. अरियर था 20 रुपए और 10, कितना हो गया चलन? 30 into 200 शेयर्स, कितना हो जाएगा ये? 6,000। अब प्लीज 20 और 6 का डिफरेंस मत लिख लीजिएगा, यहां पे तो चल जाएगा, आगे फंस जाएंगे आप कायदे से। Which of the stages has he paid on his 200 shares children? 40 का एप्लीकेशन और 30 का अलॉटमेंट। 40 30 70 into 200 कितना आएगा? 14,000। अंडरस्टूड एवरीबडी? सबको समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चिल्ड्रन। सेम क्वेश्चन है, मिस्टर सुखदेव की जगह सुखी देव हो गए हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स। अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स। फर्स्ट 8 एंट्रीज कैन बी डन कन्वीनियंटली। चलिए टाइम अलॉटेड 3 मिनट्स, बी क्विक। चेक करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakhs। बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakhs। सही है। अब आप अरियर में लिखेंगे बच्चों 6,000 और बैंक में आ जाएगा 294,000। सही है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs।
अरियर में आ जाएगा बच्चों 4000, बैंक में आ जाएगा 196। देन इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर में आ जाएगा 2000 और बैंक में 98। यहां तक कर लिया सबने? पक्का? चलिए, लेट्स हैव द एंट्री फॉर फीचर। पुट द एंट्री, चलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 calls in arrears account, 2 share forfeiture या forfeited account। करेक्ट? ये स्टैंडर्ड एंट्री है। नंबर ऑफ शेयर्स व हाउ मेनी दैट आर forfeited चिल्ड्रन। यहाँ पे प्लीज एड ऑन भी कर लीजिए। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स, एज अ रिजल्ट हिज शेयर्स व forfeited। और ये लाइन लिखी हुई क्वेश्चन में बहुत जरूरी है। ये नहीं कि किसी का अरियर हुआ तो forfeit करा दिए शेयर, किसी का बुखार बहुत तेज है तो उसकी चिता का इंतजाम करवा दिए शमशान घाट में। नथिंग लाइक दैट। ये लिख के आना चाहिए क्वेश्चन में कि शेयर्स forfeit हुए, तभी आप करेंगे forfeiture की एंट्री। सो हाउ मेनी शेयर्स आर forfeited चिल्ड्रन? 200 शेयर्स। और यहाँ पे वो लॉजिक यूज कर लेते हैं कि भाई पूरे पैसे मांगे हमने, सो कॉल्ड अप वैल्यू इज 100 रुपी। सो 200 इन 200 इज 20,000। करेक्ट? कौन सा स्टेज इसने सिर्फ और सिर्फ पे किया था चिल्ड्रन? एप्लीकेशन 40 रुपी का। सो रिमेनिंग 60 ही डिडंट पे। करेक्ट? सो 200 into 40 is what children? 8,000. Correct? And 200 into 60 is 12,000। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? पक्का? हाँ बोलिए। अच्छा, ऊपर नीचे लिख दिया। चलिए नीचे ऊपर कर देते हैं, ऊपर नीचे को। forfeit हुआ सो कॉल्ड 40 रुपए और अनपेड है 60। तो here it is 12 and here it is 8। अंडरस्टूड? सब लोग समझ गए? कोई क्वेरी है? अनन्या, समृद्धि, शताक्षी, ताहा, एनी क्वेरीज? नो सर। नो सर। क्वेरी? चलिए, तो पहला क्वेश्चन था जो हमने किया था, दैट वाज गुड लक। अगला था विश लक और तीसरा है बैड लक। यहाँ पे लास्ट लाइन पे लिखा है द कंपनी डिड नॉट मेक द सेकेंड कॉल। तो मतलब शेयर सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही मांगा गया है। तो बिफोर वी स्टार्ट, कॉल्ड अप वैल्यू सबको क्लियर है बच्चों? कितनी होगी? 40, 30 एंड 20 हो जाएगा? कर लेंगे। सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था आपको, वैसा ही है। तो मार्क दिस एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 50 मिला बच्चों? कुछ अभी करेंगे, बाकी आप होमवर्क में करेंगे अप टिल क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन, कहाँ गया 62। सो 50 से 62 तक होमवर्क मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चंस थोड़े अजीब टाइप के होते हैं, वेयर इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड इजिली, दी नहीं होती इंफॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 50। रेडी? इट सेज X Limited forfeited 100 shares of 10 each, fully called up, of Mr. A. These were forfeited because of non-payment of first call of 2.5 and final call of 2.5। ₹2.5 का फर्स्ट कॉल और ₹2.5 का फाइनल कॉल इसने पे नहीं किया, इसलिए हमने इनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। समझ में आ गई बात? तो पहले तो प्लेन एंड सिंपल जर्नल एंट्री पास कर लीजिए, बाकी बातें सब उसके बाद होंगी। इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 calls in arrears account, 2 share forfeited account। नाउ ये स्मॉल क्वेश्चन है, हमारे पास बाकी एंट्रीज नहीं है,
तो वी डू नॉट नो कि बाकी एंट्रीज में हमने अरियर डेबिट किया था कि नहीं किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ टीचर सजेस्ट करते हैं कि आप अरियर की जगह पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कैन ऑल्सो बी मेंशन्ड, गॉट इट। बट इन माय ओपिनियन आप ऐसे ही करिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा वाला तो आएगा ही आएगा, एक इधर आईसी और सीबीएसई एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। छोटे क्वेश्चन में इट इज योर चॉइस, आप अरियर लिखना चाहें उस पर भी मार्क्स देगा बोर्ड आपको, आप स्टेज का नेम लिखना चाहें नॉन पेमेंट का उस पर भी मार्क्स मिलेंगे। बट बड़े क्वेश्चन में तो क्योंकि अरियर पहले डेबिट हो चुका है वही क्रेडिट होगा और कुछ नहीं चलेगा। डन चिल्ड्रन? चलिए, तो हाउ मेनी शेयर्स वर देयर बच्चों? वेरी गुड। और ये जो मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन स्टाइल शो कर रहा हूं, आई एक्सपेक्ट कि आप लिखेंगे इसको। चलिए, 100 शेयर्स चल रहा। रेडी? रेडी बच्चों? तो सो कॉल्ड कितनी पैसे की कॉल्ड अप वैल्यू यहां पर होगी? कॉल्ड अप वैल्यू वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? यहाँ तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया ही नहीं है, अकल लगाइए। 10। वाई? साफ साफ लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, ना भी लिखा होता। फोरफीट क्यों हुए? क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब मांगा तो लास्ट तक होगा, तो भी 10 रुपी, कैसे भी ले लीजिए इसको। व्हाट इज 100 into 10? 1000. Which two stages he didn't pay? First and second and final. How much children? 5 रुपी. तो इट इज 500. तो 10 में से 5 नहीं दिया तो ऑब्वियसली ट्रू कितना दे दिया होगा? 500. समझ गए चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलिए, 51st. Directors of ABC Limited forfeited 2000 shares of 100 each for non-payment of final call of 25. कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एंट्री करिए। What is the entry? Equity share capital account debit, two calls in arrears account, two share forfeiture और forfeited, जो अच्छा लगे आपको लिख लीजिए। How many shares we had in this question children? 2000. क्वेश्चन सेज की फेस वैल्यू 100 थी एंड फाइनल कॉल नहीं दी 25 की, इसलिए फोरफीट कर लिया। तो कॉल्ड अप क्या होगी? 100. पूरा 100। फाइनल नहीं दी तो मतलब मांगी थी और आपने नहीं दी तो पूरा ही मांगा होगा 100। और ऐसा कोई असम्पशन नहीं होता, इफ नथिंग इज मेंशन फेस वैल्यू ले लीजिए आप, क्वेश्चन इंडिकेट करेगा आपको। विच स्टेज ही डिडंट पे चिल्ड्रन? तो ये 25 अरियर में आ गया, तो 100 डिमांडेड, 25 अनपेड, व्हाट इज पेड चिल्ड्रन? 75. तो 2000 into 100 is 2 lakhs. Arrear is 50,000 and forfeiture is 150. समझ गए बच्चों? समझ गए कैसे एंट्री होती है? पक्का ऐसा क्वेश्चन आईसीसीबीएसई में 3 मार्क्स का आता है बच्चों, बट इसमें साथ में 2 एंट्री आपको और करनी पड़ेगी री इशू की। गॉट इट? सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, वेयर 4 ऑप्शंस वुड बी गिवन, 4 जर्नल एंट्रीज वुड बी गिवन, सब में एंट्रीज में वैल्यू अलग अलग होंगी, आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्वेश्चन आपको फंसाएगा कैसे। क्वेश्चन आपको हर जगह कैपिटल की वैल्यू दे देगा और सेम देगा, वैल्यू सेम देगा। जो अननोन है यहां पे क्या था, वही आपको क्वेश्चन में अलग अलग दिया होगा और आप उसी से पकड़ लेंगे, क्योंकि ये तो 2000 into 25, हर बच्चा जानता है 150 आ ही जाएगा, तो तुक्के से आंसर निकाल ही लेगा। लॉजिक समझ में आ गया? 2000 into 25, ये हर बच्चे को 50 पता है, तो क्वेश्चन अननोन ही देगा। तो बस आपको आइडियोलॉजी अडेप्ट करनी है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं दिमाग में क्लियर करते जाइए। 100 कॉल्ड अप, 25 अनपेड, तो हाउ मच पेड? 75। 2000 शेयर्स पे कितना आएगा? 150। सिंपल, इसी क्वेश्चन में एंट्री भी नहीं देंगे, आपको बोलेंगे व्हाट अमाउंट द कंपनी सीज्ड, व्हाट अमाउंट द कंपनी सीज, तो भाई 75 रुपए पर शेयर और टोटल 150 हो जाएगा। गॉट इट? तो जब ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तब स्पीड बनेगी आपकी एमसीक्यू की। ओके चलो, चलिए 52nd मिल गया, होमवर्क मार्क करिए। 53rd मिल गया, होमवर्क मार्क करिए।
54th होमवर्क, 55th होमवर्क, लेट्स डू 56th। अब तक 56। नाना पाटेकर जी की एक मूवी आई थी। 10 रुपी का शेयर है बच्चों, 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपी फर्स्ट कॉल, 1 रुपी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मिस्टर राम excuse me, did not pay his first call money on 200 shares. The company only called up to first call. पहले तो एंट्री लिख लेते हैं। What would be the entry? Equity share capital account debit to calls in arrears account, करेक्ट चलो, टू शेयर forfeited अकाउंट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स भी सब लोग इजिली सेंस कर पा रहे होंगे, जैसे चंद्रायन में सेंसर लगे थे, आपके दिमाग में भी लगे हुए हैं। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी बाद में देख लेंगे। कौन सा स्टेज नहीं पे किया बच्चों? तो अरियर में फर्स्ट कॉल का 4 रुपए आ जाएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, कौन कौन सी स्टेज इसने पे कर दी है? 3 का एप्लीकेशन, 2 का अलॉटमेंट, टोटल 5। कितना हो गया? अब ये तो आप एकदम श्योर हैं कि सो कॉल्ड ये सही है, ठीक है। देखिए मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी संस्कार दे दूं ना, करेंगे आप अपने मन की अल्टीमेटली। कहावत है ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। समझ में आ गया? तो आप कहेंगे सर 1800 आंसर तो आ ही गया, बट कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा विद व्हाट अमाउंट पर शेयर शेयर कैपिटल वुड बी डेबिटेड, तो वहां पे आपको नानी नाना सब याद आ जाएंगे। तो इसलिए कॉल्ड अप कैपिटल आपको आनी चाहिए। 3 रुपए का एप्लीकेशन, 2 रुपए का अलॉटमेंट और 4 रुपए की कॉल। कितना आएगा चिल्ड्रन? 9 रुपी। ये आपको आना चाहिए। समझ में आया? जब तक एमसीक्यू नहीं था तब तक इतना इन डेप्थ बच्चे नहीं भी पढ़ते थे ना, काम चल जाता था। बट जब बोर्ड्स को पता लगा कि भाई बच्चे 11th-12th में तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, सीए में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनकी बैंड बच जाती है, तो रीजन क्या है? रीजन इज क्लासरूम में पढ़ाया गया, खिलाया गया, वॉमिट करके आप चले आए, तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई, इंटेलिजेंस टेस्ट ही नहीं हो पाया कभी। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन डेप्थ पढ़ाई करना। समझ गए सब लोग? 57, 58, 59, 60th एंड 61st के बाद 62 तक होमवर्क मार्क कर लीजिए बच्चों, वर्कबुक में टिल 62 मार्क कर लिया। उसके बाद आप ओपन कर लीजिए बच्चों टी एस ग्रेवाल वाला सेट। टी एस ग्रेवाल, इसमें कुछ क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के चेक करने बाकी हैं, तो वील डू इट, नॉट टू वरी। क्वेश्चन नंबर 40th 41st सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। 40th 41st इन टीएसजी until 62 in workbook। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, that's all for today।